क्लास ऑफ केमिस्ट्री वंस अगेन। आप सब कैसे हो अच्छे हो? आई होप कि पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। सेकंड एपिसोड में मिले थे। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा, यानी फर्स्ट एपिसोड यानी हमारा लास्ट एपिसोड, लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें कि आपने देखा हमने स्टार्ट किया है सीरीज ऑफ डिफेक्ट। तो पहली सीरीज में देखा हमने डिफेक्ट के बारे में जाना, डिफेक्ट के टाइप थे स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड इम्प्यूरिटी। ठीक है ना, आगे पीछे हो सकता है। हमने फोकस किया है स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन समझी हमने कि एटम और जो भी प्रेजेंट रहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले में उनका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स। ठीक है ना, तो उनमें जब वो फार्मूले में हम डिफेक्ट पढ़ेंगे तो उसको हमने एक्सप्लेन किया है 4 इसमें। तो उसमें हमने पहले पढ़ा, वैसे 3 है स्टाइकोमेट्री में, लाइन, पॉइंट और क्या था हमारा, माफ कीजिएगा, हमने एक्चुअली डिफेक्ट का स्टाइकोमेट्री चालू किया। स्टाइकोमेट्री में हमने पढ़ रहे हैं लाइन, पॉइंट और प्लेन। तो लाइन और प्लेन आपके इसमें है नहीं, आपका सिर्फ पॉइंट है। तो पॉइंट को हमने स्टडी किया है 4 इसमें। पहले देखा वैकेंसी, नंबर 1 वी हैव डन इट, वैकेंसी। नंबर 2 सेल्फ इंटरसेक्शन, इसको पढ़ा है, ये नए है आपके सिलेबस में। अब ये जो ओल्ड वाले, ये 2 ओल्ड है, एक का नाम है शॉर्ट की, इसको आप स्कॉट की बोल सकते हो, शॉर्ट की बोल सकते हो, सेकंड है फ्रेंकल। तो आज का एपिसोड है शॉर्ट की और फ्रेंकल के ऊपर। आइए चलते हैं, करते हैं। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, जैसे उन्होंने डिफेक्ट स्टार्ट किया साइकोमेट्री वाला पढ़ना, तो उन्होंने फोकस किया कि क्यों ना अब पार्टिकल आयन, एटम आयन हो सकते हैं, तो क्यों ना आयंस वाले सॉलिड की तरफ फोकस किया जाए कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें सारे आयंस प्रेजेंट है, उनको हम बनाते हैं लेबोरेटरी में और उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और उनमें किस टाइप का डिफेक्ट अराइज होता है वो देखते हैं। तो एक भाई साहब आए, तो हमारा स्टाइकोमेट्रिक चल रहा है, स्टाइकोमेट्री वाला। ठीक है ना, तो ये स्टाइकोमेट्री में आपका पॉइंट डिफेक्ट में पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख रहा हूं। स्टाइकोमेट्री में हम देखेंगे तीसरे नंबर का, जिसका नाम है शॉर्ट की, डबल टी के वाई डिफेक्ट। पॉइंट लिख सकते हो उसमें, शॉर्ट की डिफेक्ट या स्कॉट की जैसा प्रोनाउंसिएशन। तो 1930 की बात है, एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम है शॉर्ट की। उन्होंने बोला कि मैं आयनिक सॉलिड बनाऊंगा, उसका प्यूरिफिकेशन करूंगा और उसमें डिफेक्ट किस टाइप का अराइज होता है देखूंगा। तो उसने आयनिक सॉलिड, आपको पता है व्हाट इज आयनिक सॉलिड, बोलो बोलो। आयनिक सॉलिड यानी क्या, एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स क्या रहेंगे, आयंस, दैट इज कैटायन और अनायन। तो ये पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, टनाओ देखते जाओ कैसे अरेंज हो रहे हैं, ये आप कर चुके हो, बड़ा बोर मारेगा, वही गोले बना के क्या करें, बस पढ़ना है, लड़ना है, बढ़ना है, आपकी बार 90 बार। तो इसमें ये हमारा है आयनिक सॉलिड। अब आयन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो आइए बनाते हैं केटायन अनायन, केटायन अनायन, केटायन, केटायन के नीचे अनायन, केटायन अनायन, केटायन अनायन, चालू हो जाओ, केटायन अनायन, अले ले ले, देखो आगे पीछे ना हो, टनाओ, ये बन गए केटायन। तो ये है हमारा आयनिक सॉलिड जिसमें आयन क्या है, केटायन और अनायन है। तो उनको साइंटिस्ट ने बनाया लेबोरेटरी में, तो ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट है। फिर इसको प्यूरिफाई किया, जैसे प्यूरिफाई किया, हिट करने के बाद ये रीअपेयर हुआ, तो पता चला कि केटायन और एनायन। तो हम ऐसा देखा गया कि केटायन और अनायन इक्वल नंबर में क्या हो गए, मिसप्लेस हो गए। इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ क्या हो गए, अनायन, यानी इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ अनायन क्या हो गए, वहां से मिसप्लेस हो गए और वहां पे क्रिएट कर दिया वैकेंसी या होल। तो ये वैकेंसी इक्वल नंबर में रहेंगी, केटायन की वैकेंसी और अनायन की वैकेंसी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट का नाम दिया शॉर्ट की। तो ध्यान रखना, शॉर्ट की भाई साहब आए और उन्होंने सिर्फ आयंस कंसीडर किया है और आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट पढ़ना चालू किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डेफिनेशन, इन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, बड़ा प्यारा है, बोर्ड में 2 मार्क के लिए आता है, कई बार पूछा गया है, इस बार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर होप सो आए। तो इन आयोनिक सॉलिड व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायन and anti spelling and anion are missing from their original position। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से गायब हो गए और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट और लैटिस पॉइंट। और गायब होने के बाद क्या किया, क्रिएट कर दिया होल और क्या बोलते हैं, वैकेंसी, एंड क्रिएट अ पेयर में किया, हाँ इक्वल, दो कैटायन और अनायन ने पेयर बनाया ना, एंड क्रिएट अ पेयर ऑफ होल और वैकेंसी, फुल स्टॉप। द डिफेक्ट इज नोन एज, इज कॉल्ड एज स्कॉटकी और शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ध्यान रखना कि जब हमारा अभी पूरा फोकस है साइंटिस्ट का आयनिक सॉलिड में, कि जब आयनिक सॉलिड पे स्टडी किया गया तो
ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन क्या हो गया, कुछ केटायन और अनायन अपनी जगह से क्या हो गए, खाली हो गए, गायब हो गए, उन्होंने वैकेंसी क्रिएट कर दिया, होल क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। कॉपी कर लो। सो गाइस हमने शॉर्टकी डिफेक्ट स्टार्ट किया है। शॉर्टकी डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में पढ़ रहे हम लोग। हाँ, तो आयनिक कंपाउंड आयन अगर अपनी जगह से भाग गए, क्रिएट कर दिया होल, तो उसको बोलेंगे शॉर्टकी। अब इसमें ये करेंगे कौन शो, तो पता है आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल देखा आपने, इधर होता है एस, इधर होता है डी, इधर होता है एफ, खाली क्या होता है, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, इधर पी, एस डी पी, और यहाँ क्या होता है एफ। तो ये जो एस ब्लॉक में इसको बोलते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल। तो ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट स्पेशली आयनिक सॉलिड में शॉर्टकी शो करते हैं। आप पता है ना, मैं वो पढ़ाना नहीं चाहूंगा आपको। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, पता है ना, हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद, क्या था, बेटा मांगे कन्या सुंदर 12, है ना, कुछ लोग कार सुंदर 12 बोलते हैं, मैंने पूरा नहीं लिखा है। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट स्पेशली शो करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसमें आप एग्जांपल एस ब्लॉक के मेटल लेना और बाकी बचे हुए नॉन मेटल यानी NaCl, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वो ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr, इसको अंडरलाइन करना। ये शॉर्टकी के अलावा और एक डिफेक्ट करता है, तो बोर्ड में पूछा जाता है कि AgBr शो विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टकी के अलावा और एक ये शो करता है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। NaCl, KCl, AgBr और उसके अलावा सेसियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, केटायन का साइज और अनायन का साइज क्या होना चाहिए, सेम। तो ये लिख लीजिए एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें कंडीशन लिखेंगे कि ये कंडीशन हम लिखेंगे कि ये शो को कौन करता है, फिर इसके लिखेंगे हम कॉन्सिक्वेंस। तो लिख लीजिए एग्जांपल नंबर। तो गाइस हम इसमें देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट कौन शो करता है। मैंने बता दिया कि एस ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, वही लिख के दे रहा हूं कि कंडीशन ये शो कौन करता है। तो इट इज शोन बाय, या दिस डिफेक्ट इज डेवलप, किसमें डेवलप हो सकता है, तो दिस डिफेक्ट इज डेवलप in strongly ionic compound। आयनिक कंपाउंड पता है ना, ऐसे कंपाउंड जो आयंस बनाए, स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड हैविंग सेम साइज, साइज सेम होना चाहिए किसका, केटायन एंड अनायन, हैविंग सेम साइज ऑफ केटायन और अनायन। केटायन और अनायन का साइज सेम होगा, वही शॉर्टकी शो करेंगे। अगर अलग हो गया, केटायन छोटा हो गया, अनायन बड़ा हो गया, तो फिर शॉर्टकी नहीं होगा, कुछ और होगा। नंबर 2, तो ये पहला हो गया कि कंडीशन नंबर ये हो गया। कंडीशन नंबर सेकंड, ध्यान रखना कि ये आपके अल्कली मेटल शो करते हैं। और सेकंड मैं लिखा के देता हूं, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, दे हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी अगर एक केटायन है तो उसके सराउंडिंग में जो अनायन रहेंगे वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। फिर एक अनायन है तो उसके सराउंडिंग में क्या होंगे, केटायन, तो केटायन जो अनायन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो उनका हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अनायन भी कितना रहना चाहिए, 6। केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो अनायन का भी कितना होना चाहिए, 8। तो ये उसके कंडीशन है, कॉपी कर लो। सो गाइस वी हैव स्टडिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, पूरा आयनिक सॉलिड के ऊपर हम पहला डिफेक्ट पढ़ रहे हैं शॉर्टकी। ये हमारा टाइप नंबर 4 है, स्टाइचियोमेट्री। कंडीशन हमने समझा कि स्पेशली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन वैलेंसी ज्यादा होंगे, ऐसे एटम शो करेंगे, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड शो करेंगे। और इसके कॉन्सिक्वेंस होता है कि अगर शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस होंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। नंबर 1, अगर सपोज करो बेटा कि ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें सारे केटायंस है, ठीक है, ये क्यूब बनेगा। तो मुझे बताइए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम कांस्टेंट है। पर नंबर ऑफ केटायन और अनायन क्या हो रहे हैं, यहाँ से गायब हो रहे हैं। नंबर ऑफ केटायन और अनायन का क्या होता है, मास। तो मास क्या होते जाएंगे सॉलिड का, डिक्रीज, पर वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज। तो लिख लेना इन शॉर्टकी डिफेक्ट, इसका पहला कॉन्सिक्वेंस, इन शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डिक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीज हो रहा है, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ आयन क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं इक्वल में। तो आयंस का मास होता है, मास डिक्रीज हो रहा है। पर ये देखो ये क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। जहां पे उन्होंने 3 डायमेंशन अरेंजमेंट किया है वो कांस्टेंट होगा। तो ऊपर मास, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। तो मास डिक्रीज, वॉल्यूम तो बढ़ते जाएगा, तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज, है ना, डेंसिटी डिक्रीज। नंबर सेकेंड, अब केटायन और अनायन इक्वल नंबर में मिसप्लेस हो रहे हैं, तो बाकी भी बचे हुए केटायन और अनायन क्या रहेंगे, सेम नंबर में प्रेजेंट रहेंगे।
अगर इक्वल नंबर ऑफ केटायन अगर वहां से मिसप्लेस होंगे तो बाकी बचे हुए केटायन और आयन क्या रहेंगे, सेम। तो ये एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या नॉट न्यूट्रल, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। तो ध्यान रखना कि आयनिक सॉलिड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या इलेक्ट्रिकली, या आप ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, ठीक है ना। और जेडब्ल्यू के लिए तीसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना ये जो केटायन और अनायन जब आपस में होते हैं, केटायन अनायन, ठीक है ना, एक आपका अनायन केटायन, ये जब आपस में होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी आयन अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, उस एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर से बोला होगा। तो मुझे बताइए ये जो आयन्स है इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो इक्वल नंबर ऑफ केटायन, अगर केटायन और अनायन गायब हो गए तो बाकी बचे हुए जो केटायन अनायन है वो सेम नंबर में प्रेजेंट है, तो उनमें जो इलेक्ट्रिकल एबिलिटी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिमेन सेम। किसी ने बोला व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एबिलिटी ऑफ आयन टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर वो जितनी एबिलिटी स्टोर करके रख सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कंडीशन के बाद कॉन्सिक्वेंस लिख लीजिए, ये नया फॉर्म है, जेडब्ल्यू के लिए काम आएगा, कंडीशन भी जेडब्ल्यू के लिए काम आएगा। पर बोर्ड में शॉर्ट नोट और शॉर्ट किया तो डेफिनेशन लिखना है, ठीक है ना, और एग्जाम्पल ले लेना, कॉपी कर लो। स्टाइचोमेट्री का पहला दूसरा फर्स्ट एपिसोड में देखा है, थोड़ी देर पहले हमने शॉर्ट की देखा, और अब देख रहे हैं फ्रैंकल। फ्रैंकल इफेक्ट भी आयनिक के लिए स्टडी किया गया है। फ्रैंकल एक जर्मन फिजिशियन था, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, नोबेल प्राइज गॉट है। तो उन्होंने स्टडी किया आयनिक सॉलिड के ऊपर। इन्होंने बोला कि आयनिक सॉलिड बना होता है केटायन से। अभी मैं केटायन को ऐसे दिखाता हूँ, इनके बीच बॉन्ड होता है अनायन, ठीक है ना। फिर ये आता है केटायन, फिर ये आता है अनायन, ठीक है। मैं इसको बना रहा हूँ, जस्ट कंटिन्यू जैसे, वेरी ब्यूटीफुल। आप अच्छे से बनाना, ऐसे बढ़िया जालीदार गोलेदार, इनको बॉन्ड से जोड़ना, ठीक है ना। ये केटायन हो गया A प्लस B माइनस अनायन, मैं जोड़ते जाता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, केटायन के नीचे क्या आएगा, अनायन, B माइनस, केटायन प्लस B माइनस A प्लस, इसके नीचे क्या आएगा, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, ये क्या आ जाएगा, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल साइट। मैं यहां लिख देता हूं, इंटरस्टेशियल साइट और पोजीशन, इंटरस्टेशियल साइट और पोजीशन। तो जब इस आयनिक सॉलिड को उन्होंने बनाया लेबोरेटरी में और बाद में इसका प्यूरिफिकेशन किया गया, तो पता चला कि जो यहाँ का जो आपका केटायन है, केटायन अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के ये जो पार्टिकल के बीच में जो जगह है, इस इंटरस्टेशियल साइट पे जाके वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो देखिए ये आके यहाँ बैठ गया, ये आपका पार्टिकल यहाँ पे बैठ गया, जिसके कारण ये पार्टिकल यहाँ चले गया, तो ये इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहलाया गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयनिक सॉलिड में पढ़ा गया है। इसमें क्या हो गया, आपका जो आयन्स है, स्पेसिफिकली कौन सा आयन, केटायन, केटायन ही हमेशा अपनी जगह, ओरिजिनल जगह छोड़ के यहाँ पे जाता है। तो इस टाइप के डेफिनेशन को हम बोलेंगे, इसको इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसको आप यहाँ पे बराबर लिख लेना, डायग्राम बना के मैं मिटा रहा हूँ। वेन केटायन, ठीक है ना, ध्यान रखना, केटायन इन आयनिक सॉलिड आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन और लैटिस पॉइंट, ठीक है ना, ओरिजिनल पोजीशन या लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको ओरिजिनल पोजीशन या लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट और पोजीशन, फुल स्टॉप, द डिफेक्ट is known as, क्या लिखेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्पेलिंग बराबर देखना। तो फ्रैंकल डिफेक्ट यानी क्या, आयनिक सॉलिड बना हुआ है, आयनिक सॉलिड में स्पेशली केटायन अपनी जगह के छोड़ के ऊपर कहाँ चले जाता है, लैटिस साइड पे जाके बैठ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाता है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे बैठ गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैंकल। कॉपी करो।
हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, अब लिखेंगे एग्जांपल। ध्यान रखना बेटा, ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है ये आयनिक सॉलिड शो करता है, बस बेसिकली एस ब्लॉक नहीं शो करेगा। कौन सा शो करता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पता है ना आपको, डी ब्लॉक के एलिमेंट बेसिकली शो करते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो EgCl, EgI, EgBr। बेटा इसको अंडरलाइन करो, देखो ये शॉर्ट के डिफेक्ट में भी पाया गया है और फ्रेंकल में भी। तो एमसीक्यू में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शो शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट, तो आपको EgBr लर्न करना है। EgBr शो बोथ शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल से। तो आपने लिखा EgCl, EgI, EgBr, ठीक है ना। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? ZnS। डी ब्लॉक की एलिमेंट होना चाहिए। डी ब्लॉक के देखो सिल्वर, सिल्वर जिंक डी ब्लॉक के एलिमेंट है, साथ में क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये शो करेंगे। तो एग्जांपल लिखिए। अब इसका कंडीशन लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये शो कौन करता है, तो हम कंडीशन भी लिखेंगे। 2 मार्क के लिए डेफिनेशन, एग्जांपल और कंडीशन लिख देना, कॉन्सिक्वेंस लिख देना, इसका भी लिखना और शॉर्ट की का भी वैसे लिखना। डेफिनेशन, एग्जांपल, कंडीशन, कॉन्सिक्वेंस तो लिख दोगे तो पूरे फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। और कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। कंडीशन नंबर 1, ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय ओनली आयोनिक कंपाउंड। सिर्फ आयनिक कंपाउंड ने शो करना चाहिए, बट केटायन और अनायन का साइज क्या होना चाहिए? कम, छोटा, बड़ा। केटायन छोटा होना चाहिए, अनायन क्या होना चाहिए? बड़ा। तो आप लिख सकते हैं हैविंग डिफरेंट साइज ऑफ केटायन एंड अनायन। आप लिख लेना, केटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो होना चाहिए। उसमें हाई था, इसमें क्या होना चाहिए? लो। कितना होना चाहिए? 4:4, यानी एक केटायन के सराउंडिंग में कितने अनायन होना चाहिए? 4। और एक अनायन के सराउंडिंग में कितने केटायन होना चाहिए? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 4:4। कॉपी कर लो। सो गाइस, लास्ट है इसका कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस में क्या है देखो, डेंसिटी इसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ध्यान से देख लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ यहां से आइटम यहां चले गया, बाहर निकल गया क्या? नहीं। तो मास भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। मास वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेंसिटी क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। तो नंबर 1, डेंसिटी इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। बोलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेंगी क्या? हाँ। नंबर ऑफ केटायन और अनायन क्या है? सेम है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी? मेंटेन। तो लिखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। तीसरा पॉइंट, बोलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी एटम या स्टोर। कोई भी एटम और आयन, और जब भी कोई केटायन और अनायन अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसी एबिलिटी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे सारे आयंस पास पास आ गए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इनका बढ़ जाएगा। बिकॉज चार्जेस पास पास आते हैं, तो ये देखो सारे पास में आ गए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट JEE के हिसाब से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंक्रीजेस ड्यू टू चार्जेस कम क्लोज टू ईच अदर। जैसे जैसे आइटम केटायन पास में आ गए, चार्जेस पास में आ गए, तो एबिलिटी देखो इन सब की काउंट की जाएंगी, जोड़ी जाएंगी, तो बढ़ गई। तो इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस। कॉपी कर लीजिए। और आज का एपिसोड इतना ही था। तो हमने डिफेक्ट का पहला टाइप शॉर्ट की फर्स्ट एपिसोड और आज के एपिसोड में हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे डिफेक्ट का सेकंड पार्ट, इंप्यूरिटी और नॉन स्टाइकोमेट्री पढ़ेंगे। ध्यान रखिए अपना और फॉलो मी ऑन इंस्टा, फेसबुक फॉर योर डिफिकल्टी।